यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो ना, तो आप 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी का नोट जरूर बनाइए, साथ में उसे रीडिंग जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें आपको छोटा छोटा शब्द का आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर पर्यावरण का 6 क्लास का एनसीईआरटी हम लोग किस तरह से नोट्स बनाए आपको यहाँ पर दिखवा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह से अगर नोट्स बनाते हो ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 6 क्लास का एनसीईआरटी का आप नोट्स अगर देख लेते हो ना, तो इस तरह से है, कुछ इस प्रकार है। जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए यूपीएससी हो गया, पर्यावरण एनसीईआरटी 7th क्लास का एनसीईआरटी हो गया, है ना। पर्यावरण के बारे में आपको लिख देना, पर्यावरण क्या है, इस सारा आपको सरल भाषा में आपको यहाँ पर दिया रहता है ना। तो सरल से सरल भाषा में ये एनसीईआरटी लिखती है ना। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है जो यहाँ से मिलता है, वहाँ पर इसको लिख देना है। एनसीईआरटी मतलब पर्यावरण के घटक की बात करते हैं, जैसे प्राकृतिक हो गया, मानव हो गया, मानव निर्मित हो गया, तो इस तरह से पर्यावरण के घटक हो गया, है ना। देखिए फिर जीवीय हो गया, जैवीय हो गया, जो उसकी बहुत शब्द चर्चा में रहता है, मतलब इसका शब्द बहुत अच्छा रहता है। जैसे जीवीय क्या है और अजीवीय क्या है, तो इस तरह से आपको दिया हुआ रहता है ना। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखिए हो गया, फिर देखिए यहाँ पर्यावरण की प्रकृति क्या है, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण क्या क्या चीज़ है, तो जल मंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, है ना, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, इसका वायुमंडल में क्या क्या चीज़ आते हैं, जल मंडल में क्या क्या चीज़ आते हैं। तो इस तरह से अगर नोट्स बनाते हो ना, तो बहुत आपको बेनिफिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि मेंस में जो लिखने का होता है ना, आपको भाषा शैली अच्छी पकड़ हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर जिनको आता है वस्तु विनिमय पर्यावरण का पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण क्या है, तो इस तरह से बहुत बार क्वेश्चन यूपीएससी ने बना चुका है ना। फिर हमारे से पृथ्वी के अंदर हो गया, से पार्ट नंबर 2 है, हमारी पृथ्वी गतिशील है, तो इस तरह से आपको आंतरिक करोड़ स्थल मंडल दिखा देना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। पृथ्वी के आंतरिक भाग क्या है, परपट्टी क्या कहलाता है, इस तरह से आपको देखिए महाद्वीपीय हो जाएगा, महासागर हो जाएगा, महासागरीय परपट्टी हो जाएगा। ऐसा नोट्स बनाते हो ना, तो वाकई में आपको मेंस में इसको आप यहाँ पर अगर सीखे रहेंगे ना, तो मेंस में आप यहाँ ड्रॉ कर सकेंगे, ताकि आपको ज़्यादा नंबर रैंक 1 में आपको लाने में आपको मेहनत कर सकते हैं। जैसे सेल खनिज हो गया, तो सेल खनिज के बारे में यहाँ पर लिख देना है। सेल खनिज में क्या क्या आता है, इग्नियस आता है, सेडिमेंट्री आता है, मेटामॉर्फिक आता है, तो इस तरह से आपको कर देना है, ताकि आपको एनसीईआरटी नोट्स बनाने से यही फ़ायदा होता है कि आप मेंस में जो कॉपी लिखते हैं ना, अच्छा से तरह से लिख सकें। सेल चक्रीय से आप क्या समझते हैं, सेल चक्रीय पूछ चुका है यूपीएससी ने, तो इस तरह से इसको मेंस के टॉपिक से रिलेटेड होता है। सेल चक्रीय होता है, मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बनाता है ना। फिर मानव जाति के लिए उपयोग खनिज क्या क्या है, मतलब खनिज का उपयोग कहाँ होता है, तो इस तरह से आपको डायग्राम के पॉइंट वाइज पॉइंट कर देना है ना। तो इस तरह से आप नोट्स बनाइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए क्लास 7 का एनसीईआरटी नोट्स है।